नमस्ते। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रलय काल आ गया है। क्या ये प्रलय है? 100 वर्ष पहले का इतिहास हम भूल गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, नाजी होलोकास्ट, इंपीरियलिज्म, कम्युनिज्म, सारे असुर धरती की छाती पर ऐसे चढ़े हुए थे जैसे कि पूतना पालने में बैठे कृष्ण जी को नष्ट करना चाहती हो। वो प्रलय काल था। प्रलय काल में सदैव भगवान खड़े होते हैं, हर प्रलय में। और इस प्रलय काल में एक, अगर कोई शेरविंद को किसी और रूप से नहीं, अवतार, द वेरी फैक्ट दैट जब प्रलय काल चल रहा था उस समय शेरविंद यहाँ पे थे और उन्होंने वार डिक्लेयर कर दिया था अगेंस्ट द वार, अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन। यही एक बात सत्य काफी है टू प्रूव दैट ही इज एन अवतार, नॉट दैट इट नीड्स टू बी प्रूवन। वो प्रलय काल अब चला गया, लेकिन प्रलय काल के बाद क्या होता है? प्रलय आते आते रह गई। शेरविंद एक जगह कहते हैं कि हिटलर्स ब्लफ वी ऑलमोस्ट मिस्ड। उस समय पृथ्वी नष्ट हो सकती थी पूरी तरह असुर के प्रभाव से, और कितनी सारी चीजें हुई उस समय। ये तो कुछ नहीं है। स्पेनिश फ्लू, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रलय में क्या होता है? वैल्यूज, सारी वैल्यूज डिस्ट्रॉय हो गई थी। पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, पोस्ट वार वर्ल्ड, ये सब बातें हुई। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीटली गॉन। अब जलमग्न हो जाती पृथ्वी, सिंबॉलिक भी है ये। जल क्या है? वो वर्ल्ड फोर्सेस के अंदर पृथ्वी डूब जाती है। तो अब उसको फिजिकली भी हो सकती है, लेकिन मेन चीज है देयर इज ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। वो काम पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में हो गया। अब उसके बाद अभी तो सफाई हो रही है। क्या चीज जरूरी है वो जुटाई जा रही है। कितने हजारों साल का, लाख वर्षों की सभ्यता मनुष्य की, इस चतुर्युग की, एक दिन में संयोजित हो जाएगी क्या? 100 वर्ष तो मनुष्य केवल जुटाएगा। क्या यूजफुल है, क्या डिस्कार्ड करने वाला है? फॉर एग्जाम्पल योग कहाँ से पिकअप किया? माता जी का जो एक्सपीरियंस है ना, द पिंक बाथ टब, नेचर उनको ले जाती, कहती पुराने जगत में भी यूजफुल चीजें हैं, आप उठा लो। तो माँ देखती हैं क्या, जैसे कहती देखो पिंक बाथ टब, क्योंकि असुर आक्रमण कर रहे हैं। वो नेचर कहती है आप बाहर मत जाओ प्लीज, बड़े भयानक है वो लोग। आप देखो मैं यहां देती हूँ पुराने जगत की चीजें इतनी सुंदर सुंदर है। पिंक बाथ टब, माँ कहती व्हाट ए मार्वेल। फिर वो नेचर को कहती लेकिन मुझे तो जाना है। नहीं, बड़े भयानक लोग हैं। ओल्ड क्रिएशन तो ऐसी चलती थी ना। मदर सेज बट आई हैव टू गो, डोंट वरी, स्माइल करके। तो उसी प्रकार से पुराने जगत में आप देखिए योग कब प्रचलित हुआ। लोग कहते हैं कि अप्रलय काल है। एक समय था जब हैंडफुल ऑफ लोग थे। आज के समय में योग घर घर में पहुंच गया है। चाहे उसको हम जैसे भी समझ रहे हैं परिभाषा, धीरे धीरे वो आएगा। क्योंकि प्रलय काल के बाद अब ये जो प्रलय काल के पहले, ये शेरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में पहले ही पैसेज में बता देते हैं कि द वर्ल्ड प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ ए मीडिया, ऑफ कॉल्ड्रन ऑफ मीडिया। जो जादूगरनी थी मीडिया, सब खिचड़ी बनाती थी इधर से तोड़ के उधर से। तो जो जो उपयोगी चीजें थी पुराने जगत की, उनको भगवान एकत्र कर रहे हैं। देखें ये काम का है योग, हाँ ये काम का है। देखें एनालिटिकल माइंड कर सकते हैं इसका थोड़ा सा उपयोग इस दिशा में। वो सब चीजें संयोजित की जा रही हैं और अब उन चीजों को संयोजित करके एक नया जगत खड़ा हो रहा है। अब उस नए जगत की भी प्रोसेस शुरू हो गई है साथ साथ। तो ये जो हम देख रहे हैं कोरोना काल में, ये साफ सफाई है। साफ सफाई होगी और भी होगी। जो मनुष्य तैयार नहीं है नए जगत के लिए, रेजिस्ट कर रहे हैं, जो मृत्यु को सत्य मानते हैं, तो वो तो प्रोसेस ऑफ ब्रूमिंग है। और ये होगी इस तरह की स्ट्राइक्स जिससे वो क्लीनिंग होगी प्रोसेस। लेकिन जो दृढ़ खड़े रहेंगे नए जगत में विश्वास करके, श्रद्धा के साथ, दे आर बीइंग टेकन अप इनटू द न्यू क्रिएशन। सो प्रलय वाला काल पिछली शताब्दी थी, उसका भी पूर्वार्ध। अब सतयुग का प्रथम चरण है और हम ये भी कह सकते हैं कि कलयुग का अंतिम चरण है। शेरविंद की कविता में The iron age has ended. Only now the last fierce spasm of a dying world shall shake the nations
And when that has passed, earth will once again raise it. Earth cleansed of its sins will raise a fairer brow. शेकिंग ऑफ नेशंस हो गई थी. पिछली शताब्दी में राष्ट्र एक दूसरे से लड़ रहे थे. कोरोना काल में साथ आ रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन हो या कुछ. कह रहे हैं ठीक है, लड़ाई वड़ाई बाद में करेंगे. एलिमिनेट, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कॉमन शत्रु कौन है संसार का, है ना. ये हो रहा है ना, तो मिलजुट के काम कर रहे हैं. तो वायरस का एक ये फायदा हो रहा है कि चलो लोग ये भी सीख रहे हैं ग्लोबल लेवल पे कि नहीं, शत्रुता भूल जाएं. अभी हम थोड़ा थोड़ा, ये इट्स ए ब्यूटिफुल थिंग विच इज हैपनिंग. और अब प्रलय इसलिए भी नहीं आएगी उस प्रकार की, क्योंकि नाउ देर इज ऑरोविल. ऑरोविल की रचना ही इसलिए हुई थी कि विश्व में लोग आपस में प्रतिस्पर्धा के रूप में, प्रतिद्वंदी के रूप में काम करते रहे. व्हेन पीपल फ्रॉम वर्ल्ड कम टुगेदर इन ए कॉमन कॉज ऑफ यूनिटी, तो अपने आप इसका ऑकल्ट प्रभाव पड़ेगा संसार में. सो वी कैन से द एज ऑफ प्रलय इज ओवर. माता जी ने भी डिक्लेयर किया, ये 7th क्रिएशन है, इसमें प्रलय नहीं है, इसमें एसेंशन है. हाँ, कई लोग हैं जिनका एसेंशन नहीं होगा, उन दे विल कोलैप्स. सो इट मे लुक लाइक ए प्रलय, बट देयर इज नो डिस्ट्रक्शन, देयर इज एन एसेंशन. प्रलय काल में सब कुछ धूल धूसरित और जलमग्न हो जाता है और स्टार्ट करना पड़ता है स्क्रैच से. यहाँ पर कुछ हैं जो इसी काल में, यही बवंडर कुछ लोगों को आंखों में धूल पट्टी दे करके गिरा रहा है, नाक में भर रहा है, और यही बवंडर कुछ लोगों को उठा के ले जा रहा है, उसको स्वयं पता नहीं है, कृष्ण कन्हैया की गोद में, टुवर्ड द न्यू क्रिएशन. नमस्ते.